जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन, श्री सद्गुरु भगवन। ओ जय जी। तत्व विचारणाમાં આપણે શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 569 ચાલે છે। એમાં વિચાર ઉપર ચર્ચા ચાલે છે। સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે। વિચાર વગર આત્મજ્ઞાન થાય તો વિચાર કેવી રીતે કરવો એનો આપણે રેફરન્સ તરીકે ઉદ્દાલક મુનિનું આ દૃષ્ટાંત રૂપે આપણે વિચારણા ચાલે। હવે આગળ જંગલમાં બેસીને વિચારે છે। ક્યાં બેસીને વિચારે છે? ઘરમાં સોફા ઉપર બેસીને। कब मैं इष्ट और अनिष्ट तथा हेय और उपादेय से रहित एवं थोड़ो आगे है, मन वालों थई गयुं ना। मेरा अंतःकरण परमात्मा के समान आकार वाला सौम्य और संपूर्ण पदार्थों की स्पृहा से रहित होकर कब शांति को प्राप्त होगा? भगवान का जैसा आकार है, आकार मतलब स्वरूप, वैसा आकार वाला होकर के उपयोग को आत्माकार करना कब होगा? ऐसा वह दिन कब होगा जब मैं अपनी शांत हुई कल्पनाओं वाली बुद्धि द्वारा बाहर भीतर सहित इस संपूर्ण विश्व को सच्चिदानंद रूप से देखता हुआ अनुभव करूंगा। ये सब भावनाएं अंदर तो विचार चल रहा है। ध्येय का पता है, जिसको ध्येय का पता होता है वो सही विचार कर सकता है। उस वस्तु के संबंध में ही उस वस्तु की जैसी उपलब्धि होगी वैसा विचार कर सकता है। तो यहां कह रहे हैं कि वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी शांत हुई कल्पनाओं वाली बुद्धि द्वारा, जिस बुद्धि में कल्पनाएं शांत हो गई है, यथार्थ वस्तु ही आती है, काल्पनिक वस्तु नहीं आती, ऐसा पदार्थ का जिसको बोध है, निर्णय है, उस बुद्धि द्वारा बाहर भीतर इस संपूर्ण विश्व को सच्चिदानंद रूप से देखता हुआ अनुभव करूंगा। ये जो बाहर है वो भी सब आनंद स्वरूप ही है और अंदर है वो भी आनंद स्वरूप। जिसके अंदर आनंद होता है उसको बाहर भी सब आनंद दिखता है। अपने अंदर खुशी होती है ना तो बाहर सब लगता है कि बहुत अच्छा है, और जब हम विषादग्रस्त होते हैं दुनिया में कहीं ज नहीं, दुख ज दुख है, ऐसा लगेगा उसको। और जिसका मन अत्यंत प्रसन्न है ना उसको हर जगह हर व्यक्ति खुश लगेगा, प्रसन्न लगेगा, आनंद लगेगा। ज्ञानी को सब दुखी दिखते हैं, दुखी लगते हैं, मतलब वातावरण दुखपूर्ण लगता है अज्ञानी को। ज्ञानी को दुखपूर्ण वातावरण भी आनंदमय लगता है। सब नाटकबाजी। कब मैं इष्ट और अनिष्ट तथा हेय और उपादेय से रहित एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप परम पद में स्थित होकर अपने अंतःकरण में परम शांति को प्राप्त होऊंगा। स्वयं प्रकाश
इसको आप बाद में भी पढ़ना। ऐसे बहुत से दृष्टांत इसमें कि वो मुनि गुफा में बैठे और फिर ये विचार किया उन्होंने। तो अपना किस प्रकार से विचार करना वो आइडिया मिलेगा। ऐसा सुअवसर कब आएगा जब मैं किसी पर्वत की कंदरा में निर्विकल्प समाधि द्वारा मन के व्यापार से रहित होकर शिला की भांति निश्चल हो जाऊंगा। गुफा में बैठूंगा और पत्थर की तरह निश्चल हो जाऊंगा, कोई संवेदना नहीं बाह्य जगत के प्रति। मौन व्रत धारण करके अविचल ध्यान में निमग्न हुए मेरे मस्तक पर वन की चिड़िया कब घोंसला बनाएगी। देखो कितनी सुंदर भावना है। मैं शांत रहूंगा, बस इतना शांत हो जाऊं कि वो चिड़िया ऐसा समझे कि ये कोई ठूंठ बैठा हुआ कोई मृत है, और ऊपर घोंसला बनाएगी, जिसको रहना वो रहो। ये अवधूत की अवस्था की कल्पना कर रहा है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए ऐसी भावना चाहिए, जिसकी भावना केवली होने की, मुनि होने की होती है, वही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। इतना दृढ़ वैराग होना चाहिए। इस भावना के बाद समझ में आएगा कि कुंदकुंज स्वामी ने जो गाथा लिखी ना, अणु मात्र पण रागादिनो सद्भाव वर्ते जाहो, तो सर्व आगम धर भले पण जान तो नहीं। अगर अणु मात्र भी राग है कहीं पर भी कि ये करने जैसा है, समझना उसने आत्मा को जाना नहीं। कहीं पर भी थोड़ी सी भी ऐसी रह जाती कि नहीं ये तो इष्ट है, इसमें तो क्या दिक्कत, आत्मा को नहीं जाना। यो चिंता परवश हुए उद्दालक मुनि ने वन में स्थित होकर वारंवार ध्यान का अभ्यास किया। बार बार इस प्रकार का ध्यान का अभ्यास किया भावनाओं, परंतु विषय उनके बंदर के समान चंचल चित्त को अपनी ओर खींच ले जाते थे। इतना सारा करने के बाद भी वो जो विषय होते हैं वो बंदर जैसे चंचल होता है ना, वैसे उछलते थे विषय की वासना, जिससे प्रसन्नता प्रदान करने वाली समाधि स्थिरता उन्हें न मिल सकी। इतना करने के बाद भी उनको समाधि नहीं, क्या करें। ये इसका लिखा हुआ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5 लब्धियों की बात करी, और वहां पर कहा कि सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, वो इस प्रकार से विचार करता है, एकदम निष्काम भाव से विचार करता है, किसी प्रकार का कोई इसकी स्पृहा नहीं है। पर इस प्रकार का तत्व विचार करने के बाद भी सम्यक दर्शन हो तो हो, नहीं तो नहीं हो, ऐसा कहा उन्होंने। वो तो योग्यता काललब्धि के ऊपर, भवितव्य के ऊपर, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, अपना प्रयास तो यही करने का है। अब इन्होंने बहुत प्रयास कर रहे थे, फिर भी वो अंदर की वासना प्रगाढ़ है, परंतु हारे नहीं। आगे क्या होता है वो देखो, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं इसमें कि कैसे हारता है और कैसे जीतता है। इस प्रकार से उनका मन कभी कभी विषयासक्त हो जाता था। उस अवस्था में वह अपने हृदयांतरवर्ती तमोगुण का त्याग करके भयभीत पक्षी की भांति वहां से भाग निकलता था, छूट जाता था। कभी वह बाह्य और आभ्यंतर विषयों के चिंतन का परित्याग करके तमोगुण में लीन होकर के निद्रा रूपी लंबे काल तक रहने वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता था। कभी कुछ सूझता नहीं था, बहुत विचार कर लिए, फिर भी जैसी उपलब्धि जो अंदर प्रकाश होना चाहिए वो नहीं होता, तो एकदम मन उदास हो जाता, मायूस हो जाता, कुछ विचार नहीं आता, जड़त्व आ जाता।
तमोगुण क्या है? एक प्रकार का कुछ भी सूझ नहीं, अब क्या करूं मैं, क्या विचार करूं, मैंने सारे विचार कर लिए, त्याग क्या करूं, मैंने सारा त्याग कर लिया, पहले से ही सारा त्याग कर दिया था उन्होंने, गुफा में ही थे वो तो, सर्वसंग परित्यागी थे वो तो, शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं है उनके, कुछ नहीं है उनके पास, पर अब करूं क्या मैं, और क्या रह गया कि मैं त्याग करूं, तो और कुछ रह नहीं गया। अब कौन सा ऐसा विचार रह गया कि मैं विचार करूं, मैंने सारे विचार कर लिए, जितने श्रेष्ठ विचार है वो भी कर लिए, अब क्या किया जाए। वो कर्म जब तक बाकी है ना तब तक वो हिलता नहीं है, ऐसा प्रगाढ़ बांधा है आपने, विचारों से भी नहीं हिलता वो। अब देखो आगे क्या करते। यद्यपि वे प्रतिदिन भयानक गुफाओं में बैठकर अपने मन को ध्यान मग्न करने में तत्पर थे, फिर भी ध्यान वृत्तियों में विघ्न पड़ने के कारण उनका अंतःकरण अत्यंत व्याकुल हो गया। अब जैसे जैसे वो करे वैसे सफलता नहीं मिलती, प्रॉब्लम क्या, गुरुगम चाहिए हर जगह, क्या चाहिए, गुरुगम चाहिए। ये पद्म पुराण में बहुत सुंदर बात, एक घटना आई, मैं वो पढ़ के इतना प्रसन्न हो गया, वर्षों पहले मैंने उसको पढ़ी थी कि भूल साधक करता कहाँ है, वो भूल वहां बताई थी। लव कुश राम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकले, नारद जी ने बता दिया कि भाई ये तुम्हारी माता जी को तो वो राम जी ने निकाल दिया, ऐसा ऐसा तुम्हारे माता जी के साथ अन्याय हुआ, उन दोनों का फिर वो जागा कि ऐसा है, अभी हम राम को नेस्तनाबूद कर देते हैं, अभी उनको विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा करके वो दोनों निकले सेना लेकर के। उस समय वो भी बड़े राजा हो गए थे, दोनों सेना लेकर के निकले। अब वो अयोध्या में आए, बहुत बड़ी सेना थी उनकी, तो बीच में सरयू नदी आ गई। अब उस पार कैसे जाया, उस पार जाए कैसे? तो आचार्य महाराज ने वहां पर एक बहुत रहस्य की बात लिखी कि जिस प्रकार से बहुत ही जल्दी मुक्ति का कोई अभिलाषी बहुत जल्दी मेरे को मोक्ष मिल जाए, इस प्रकार का मुक्ति का अभिलाषी ध्यान मग्न है, उस समय उसकी वो जल्दबाजी मतलब तीव्र आकुलता जिस प्रकार से उसकी बाधा है, उसी प्रकार से अयोध्या में आक्रमण करने के लिए सरयू नदी उसकी बाधा है। तो उनको यूं होगा कि मैं जल्दी जल्दी कर, और ये जल्दबाजी ही उसके लिए बड़ी बाधा होती है, उसको रिजल्ट की जल्दी है, पर ये तीव्र भावना है। तो आगे ध्यान वृत्तियों में विघ्न पड़ने के कारण उनका अंतःकरण अत्यंत व्याकुल हो गया और शरीर तुच्छ तृष्णा नदी के तटवर्ती तरंगों के थपेड़ों से चंचल हो उठा। और अब क्या होता है कि एक तरफ सफलता नहीं मिलती है ना, तो अंदर की पड़ी हुई दूसरी वासनाएं जागती, अरे यार छोड़ो यार, ये तो कम से कम मन को प्रसन्न किया जाए। जब मन मरता नहीं है, व्यक्ति मनोरंजन करता है। साधक साधनावस्था में जब मन का निरोध करने का प्रयत्न करता है, वो होता नहीं है, तो फिर क्या करता है वो मनोरंजन करने में, फिर धर्म के नाम पे मनोरंजन हो। यहां धीरज की जरूरत है। तो चंचल हो उठा। इस प्रकार जब वे मुनि संकटापन्न हो गए तो विक्षिप्त चित्त होकर उस पर्वत पर भ्रमण करने लगे। जब बहुत अधिक संकल्प विकल्प होते हैं तो फिर व्यक्ति बैठ नहीं सकता है, फिर वो खड़े हो गए, अभी तक ध्यान मग्न थे और फिर पर्वत में इधर उधर घूमने लगे। अब मैं क्या करूं, एक तो अकेले, पूछूं भी किससे, गुरु भी नहीं है, कोई नहीं है, सत्संगी भी नहीं है, कोई बात भी नहीं कर सकते। ये एकांत में जब जाते हैं तो ये सब परिस्थितियां आती हैं। हम कहां अटक रहे हैं वो पूछ भी नहीं सकते, किसको पूछो वहां।
और वहां पर चाहिए अप्रतिम धैर्य। अभी उसी का अवलंबन लेते हैं। तदनंतर धर्मात्मा उद्दालक बहुत अन्वेषण के पश्चात प्राप्त हुई गंधमादन की एक रमणीय गुहा में प्रविष्ट हुए। फिर वापस गुफा में जाकर बैठे। अभी इधर उधर बहुत घूमे, उसी गुफा में कोई गुफा हुई और वहां पर वापस जाकर के बैठ गए। कभी कभी जब हमारा मन ध्यान में, स्वाध्याय आदि में नहीं लगता है, तो जबरदस्ती बिठाए रखने का प्रयत्न नहीं करना, उस अवस्था को छोड़ देना और थोड़ी देर कुछ टहलने लगना, इधर उधर किसी से कोई मिल जाए तो बात करना, कोई नहीं हो तो 2-4 भजन बोलना, उस प्रवृत्ति को बदलना। नहीं तो अंदर अंदर आर्त ध्यान चलता रहता, उपयोग सहज नहीं रह पाता, उपयोग कलुषित हो जाता है, प्रेशर में आ जाता और कभी कभी इसके दुष्परिणाम निकलते। व्यक्ति साधना पच्चो तो हल्का रखना। उस समय तीव्र उदय है। ये वितराग विज्ञान को जो जानता है ना, वो पार पा जाता है। कभी जानता है कि अभी कर्म का उदय तीव्र है, इसलिए अब मेरा विचार भी काम नहीं पड़ेगा, मेरा त्याग भी काम नहीं, कुछ काम नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ केवल धीरज काम आएगा और कोई काम आएगा, शांत रहो, ये अपना कर्तव्य है, शांत रहो, सब ठीक होगा। तो वहां उन्होंने मुरझाए हुए कोमल पत्तों का एक आसन बनाया। उस आसन के ऊपर उन्होंने एक सुंदर पद्मासन लगा करके वो विराजमान हो गए। वहां उन्होंने उत्तराभिमुख होकर दोनों एड़ियों से अंडकोशों को दबाकर ज्ञानी की भांति सुदृढ़ पद्मासन लगाया। ये पद्मासन बीच बीच में योग की बात करते। वे विषयों की ओर दौड़ते हुए अपने मन रूपी मृग को वासनाओं से हटाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित होना चाहते थे, इसलिए विचार करने लगे। अब आसन लगा करके वापस विचार में चढ़ गए। अब फिर से विचार कर, किस समय कौन सा विचार करने से चित्त प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा, अंतर्मुख होगा, वो जरूरी है जानना। कभी कभी क्या होता है कि केवल अध्यात्म विचार शुष्कता ले आते। ऐसे समय अब विचार को बदला जा सकता है, वैराग्य के विचार लाए जाए, अन्य अन्य विचार लाए जाए। अब ये अलग प्रकार से अब मन को टारगेट कर रहे हैं कि सब कुछ है वो मन है। अब उसी को लक्ष्य किया उन्होंने, क्योंकि मन को निरोध करना है तो आपको मन की ओर ही जाना पड़ेगा। अब विचार कर रहे हैं, अरे मूर्ख मन। अब किसको समझा रहे हैं? मन को समझा। कोई बातें करने वाला नहीं हो तो किससे बातें करना? अपने से ही बातें कर रहे हैं, अपने मन से बातें कर रहे हैं उसको जीतने के लिए। इन सांसारिक वृत्तियों से तेरा क्या प्रयोजन है? क्योंकि वो भोग वासनाएं आ रही थी ना, कल्पनाएं आ रही थी। क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसी क्रिया के लिए चेष्टा नहीं करते जो परिणाम में दुखदायी नहीं हो। इन कल्पनाओं से क्या होगा? नया कर्म बंधों को दुखी तो होगा। ऐसी कल्पनाएं क्यों करना? जो शांतिप्रद उपरति रूपी रसायन को छोड़कर विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, वह मानो मंदार वन का परित्याग करके विष वृक्षों से भरे हुए जंगल की ओर जा रहा है। तू चाहे पाताल में चला जा अथवा ब्रह्मलोक में ही क्यों न पहुंच जा, किंतु शांतिप्रद उपरति रूपी अमृत के बिना तुझे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहीं भी चले जाओ ना आप, परंतु मुख्य वस्तु शांति। उपरति का मतलब होता है समस्त बाह्य पदार्थों से मन को ऊपर उठा लेना, उपरति का। और इससे मन शांत होता है कि अभी कुछ नहीं चाहिए, जो है, जो परिस्थिति है स्वीकार है। विकल्प आ रहे हैं, ठीक है, स्वीकार है। क्या किया जाए? शांति नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि पहले उन्होंने ये भावना करी थी। कौन सी भावना करी थी? बड़ी जोरदार भावना करी थी उन्होंने
कि मेरे मन में स्थित हुए भी विकल्प समूह कमल दल पर पड़े हुए जल की तरह संबंध रहित होकर कब चित्त से विलक हो जाएंगे। ये भावना करी थी उन्होंने पहले कि कोई भी विकल्प हो वो जैसे कमल के ऊपर पानी का बूंद पड़ती है तो पानी तुरंत ही हट जाता है, उससे संबंध नहीं बनाता है। उसी प्रकार से ये विकल्प तुरंत ही मेरे इस प्रकार से संबंध रहित होकर के हट जाए। भावना है, जैसी भावना करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। तो ये स्फुरित होती है ध्यान में। रे मन, तू सैकड़ों भोगाशाओं से परिपूर्ण होने के कारण इस प्रकार समस्त दुखों का प्रदाता बना हुआ है। अतः इन दुखदायिनी भोग आशाओं का सर्वथा परित्याग करके अत्यंत सुंदर परम एकांतिक कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये उत्पत्ति विनाशमय विचित्र कल्पनाएं तो तुझे भयानक दुख देने वाली ही है। ये उत्पत्ति और विनाशमय विचित्र कल्पनाएं तो क्या कि तेरे को भयानक दुख ही देगी। इनसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बहिर्मुक्ता रूपी उत्थान से वृद्धि को प्राप्त हुई श्रोतेंद्रिय के वशीभूत होकर सांसारिक रसिक गान का अनुसरण करने वाली बुद्धि वृत्ति द्वारा व्याध के वीणा गीत आदि से मोहित हुए मृग के समान विनाश को मत प्राप्त हो। वो मृग होता है ना, हिरण, वो क्या करता है, कहीं सुंदर ध्वनि सुनाई देती है तो वह भागता है और वो शिकारी उसको पकड़ लेता। मंद बुद्धे अब इंद्रियों को कहते हैं। जैसे हथिनी के स्पर्श सुख का लोभी गजेंद्र शिकारियों द्वारा बांध लिया जाता है, उसी तरह तू भी सुंदरी युवतियों के स्पर्श सुख का अनुभव करने के लिए उन्मत्त हुई बुद्धि वृत्ति से केवल दुख के लिए ही त्वग इंद्रिय का आश्रय लेकर बंधन में मत पड़। एक एक इंद्रियों को समझाएंगे कि जैसे हाथी को पकड़ना होता है ना, तो एक खड्डे के सामने उस पार हथीनी खड़ी करती है। अब उसको देख करके वो हाथी दौड़ता है और उसके जस्ट आगे खड्डा किया हुआ होता है और वो घास फूस का बना होता है, वो दिखता नहीं है उसको, तो उस हथीने के चक्कर में वो उस खड्डे में गिरता है और शिकारी आकर के पकड़ लेते हैं। तो एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से वो पकड़ा जाता है, उसमें जीवन भर गुलाम। उसी प्रकार से ये स्पर्शन इंद्रिय के कारण से, स्त्री आदि की वांछा के कारण से ये जीव है वो जीवन भर गुलाम बन करके रहता है। आगे कहते हैं, रे अंधे, परिणाम में दुख देने वाले स्वादिष्ट अन्नों की अभिलाषा से रसनेन्द्रियता को प्राप्त होकर बंसी में लगे हुए चारे के लोभी मत्स्य की भांति तू अपना विनाश मत कर। ये मछली होती है, वो स्वादेंद्रिय के कारण से पकड़ी जाती है। मछली को पकड़ते हैं, वो जो कांटा होता है ना, वहां आटा लगा देते हैं, तो वो कांटे का आटा उसके स्वाद के लिए वो वहां पर खाने आती है और ऐसे ही वो कांटे में फंस जाती है और वो उसको पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार से स्वाद के चक्कर में आकर के हम बहुत सारी विपत्तियों के में आ जाते हैं, इसलिए कैंप लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाने पड़ रहे हैं ये सारे के सारे? अगर हम स्वादेंद्रिय को कंट्रोल कर ले कम से कम, तो भोजन आदि में अपन कंट्रोल हो तो ये बीमारियां हो नहीं, और बीमारियां हो नहीं तो मेडिकल कैंप करने नहीं। मूढ़, तू युवती, स्त्री, बालक, बालिका आदि नाना प्रकार के सुंदर दृश्यों को देखने में तत्पर हुई चक्षुर इंद्रिय का अवलंबन करके प्रकाश के लोलुप फतिंगे के समान जलन को मत प्राप्त हो। जो पतंगा होता है ना, वो दिया बहुत सुंदर दिखता है, उसकी सुंदरता के चक्कर में आगे गया, बहुत अच्छी चीज
ऐसे इसके चक्कर में आकर के वो उसमें कूद पड़ता है। उसी प्रकार से हम रूप के चक्कर में आकर के अपने आत्मा को भुला देते हैं। कोई सुंदर युवती दिखी अथवा कोई सुंदर बालक दिखा अथवा कोई सुंदर मूर्ति है, जो भी है, तो उसमें अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे गंध लोलुप भ्रमर सायंकाल में कमल कोश में बंद हो जाता है, उसी प्रकार तेल, फूलेल, इत्र, पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों की गंध के अनुभव की इच्छा से घ्राणेन्द्रिय का आश्रय लेकर तू भी शरीर रूपी कमल कोश के भीतर बंद मत जा। भंवरा क्या करता है कि उसकी सुगंध के कारण से उसको पता ही नहीं पड़ता है कि सांझ कब होगी। अब सांझ होती है तो फूल क्या है, वो अंदर सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है उसका द्वार। और सुबह देखते हैं तो कोई जानवर, हाथी आ गया और उसको उस फूल के ऊपर पैर रख दिया और वो भंवरा भी मर गया। ये किस किस इंद्रिय के कारण से है? घ्राण इंद्रिय के कारण से। मंद बुद्धे मृग शब्द से, भ्रमर गंध से, फतिंगा रूप से, गजेंद्र स्पर्श से और मत्स्य रस से, इस प्रकार ये सब तो केवल एक विषय से नष्ट हो गए, किंतु तू तो इन पांचों इंद्रियों के विषय भोग रूप अनर्थों से व्याप्त है, अतः तुझे सुख कैसे मिल सकता है? आपने को कह रहे पांचों इंद्रियों की कल्पना हो रही है। देखो वहां कोई नहीं हो, वो अकेले बैठे हुए हैं गुफा में, परंतु कल्पनाएं पांचों इंद्रियों की हो रही है और कल्पना से ही वो विषय सुख ले रहे थे। वो अपने आप को समझाते हैं कि तू एक एक इंद्रिय के कारण से नष्ट हो गया, तो तू पांचों इंद्रियों की कल्पना कर रहा है, तो तेरा क्या होगा भाई? ऐसा समझा रहे। ये किसके लिए समझा रहे पता है? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए सब चीजें हो रही है। यदि तू सांसारिक दोषों से रहित, अतएव शरतकालीन मेघ के समान निर्मल अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होकर समस्त अनर्थों के मूल अज्ञान का उच्छेद करके शांति को प्राप्त होगा, तो यह तेरी असीम विजय होगी। इन सबको त्याग करके तो शांत हो जाओ, तेरी असीम विजय है। जैसे जब तक वर्षा ऋतु के मेघ वर्तमान हैं तब तक कोहरे की प्रचुरता रहेगी, उसी तरह जब तक घनीभूत अज्ञान मौजूद है तब तक चित्त की स्थूलता रहना निश्चित ही है। जब तक अज्ञान बना हुआ, कैसा दृढ़ अज्ञान बना हुआ है, तब तक ये चित्त स्थूल रहेगा। सूक्ष्म प्रज्ञा के द्वारा चेतना पकड़ी जाती है, पर आप प्रज्ञा वो खिलेगी नहीं और चेतना पकड़ी नहीं जाएगी। सूक्ष्म अपन कहते हैं ना, હું ઘણો બધો આમ વિચાર કરું છું ને બધું આમ રહું છું ને, પણ છતાં મને આત્મા પકડમાં આવતો નથી। तो अज्ञान घनीभूत है, वृत्ति कहीं और लगी हुई है, कहीं और बहुत सारी कल्पनाएं अंदर अबुद्धिपूर्वक पड़ी हुई हैं बहुत सी, उनकी पकड़ अभी तक मजबूत है, उपयोग गहरे गहरे वहां लगा हुआ है, इसलिए उपयोग की विशुद्धि नहीं हो रही। इसलिए सूक्ष्म अतीन्द्रिय वस्तु पकड़ में नहीं आ रही है। जो चेतना वर्तमान में ही है उस स्वस्वरूप की पकड़ हो रही नहीं। बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें। तथा ज्यों ज्यों वर्षाकालीन मेघ क्षीण हो जाते हैं त्यों त्यों कोहरे का भी विनाश हो जाता है। उसी प्रकार ज्यों ज्यों अज्ञान क्षीण होता जाएगा त्यों त्यों चित्त की सूक्ष्मता भी बढ़ती जाएगी। चित्त सूक्ष्म हो जाएगा अपने, और जो सूक्ष्म चित्त है वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय वस्तु को पकड़ लेता है, हल्का हो जाता है। अब आगे कहते हैं असत स्वरूप मन, मन को संबोधन किया है। क्या संबोधन किया? असत स्वरूप, ऐसा विशेषण दिया उन्होंने, क्योंकि वास्तव में मन सत वस्तु, मन क्या है? एक कल्पना है मात्र। देखो
शरीर, कर्म, नो कर्म, इंद्रिया, श्वासोश्वास, भाषावर्गणा, ये सब जितने हैं वो क्या है? पुद्गल। कौन सा पदार्थ है? पुद्गल। और आत्मा कैसा है? चेतन। ये मन क्या है फिर? ये कहां से आया? आत्मा चेतन है, शरीर आदि पुद्गल है, तो ये मन की उत्पत्ति हुई कैसे? मनोवर्गणा भी पुद्गल है सब पुद्गल है, इसकी उत्पत्ति कल्पना जागी कहां से? बस ये अज्ञान है ना, अज्ञान से जागी है, उसी को पकड़ रहे हैं अभी। और अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? अज्ञान कल्पना है। ये चीज जब समझ में आएंगे तो बड़ी हंसी आएगी अपने को। अज्ञान क्या पता है? जैसे ये शरीर मेरा है, ऐसा जो भाव है, ऐसी जो मान्यता है, ऐसी जो प्रतीति है, ऐसी जो अनुभूति है, हो रही है कि नहीं? हर एक अज्ञानी प्राणी को ऐसा हो रहा है कि ये शरीर मेरा है। अब वो वास्तव में ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? आप कितनी भी प्रतीति कर लोगे ये शरीर मेरा, पर शरीर हो ही नहीं सकता। वास्तविकता ऐसी नहीं है, फिर भी अनुभव हो रहा है कि नहीं? ये कल्पना कर, कल्पना आपका अनुभव बन जाएगी और वो काल्पनिक अनुभूति है। और वो काल्पनिक अनुभूति वास्तव में अनुभव हो रहा है, इसलिए वो सत्य लगती है। किसी भी कल्पना को बार बार दोहराया जाए तो वो अपनी अनुभूति बन जाती है, प्रतीति हो जाती है फिर उसकी, और फिर ऐसा ही ऐसा लगने लगता। ये जो उदाहरण देते हैं ना अपने को, मृग तृष्णा ने मृग जल, वो वास्तव में नहीं है पर दिखता है कि नहीं? दिखता है। अब जो दिख रहा है उसको आप नकार कैसे सकते हो? आंख टेढ़ी करेंगे 2 चांद दिखेंगे कि नहीं? अब 2 चांद दिख रहे कि नहीं? वो कह रहे, अब जिसकी आंख सीधी है वो कहेगा अरे मेरे को एक ही चांद दिख रहा है, तेरे को 2 कैसे दिख रहे हैं? तो तू मेरी नजर से देख तो तेरे को भी 2 दिखेंगे दिखते हैं कि नहीं? तू भी टेढ़ी नजर कर, तेरे को 2 दिखेंगे, और उसको जो 2 दिख रहे हैं वो उसका सत्य है, उसको वास्तव में। तो हमारी जितनी कल्पनाएं हैं वो हमारा इस समय का सत्य है, और वो सत्य के रूप में ही भाषित हो रहा है। पर जब ज्ञान जागृत होगा तब पता चलेगा कि ये कल्पना थी, ये वास्तविकता। ये है मन का कमाल, ये है मिथ्यात्व मोहनी का कमाल है। सबसे कमाल की वस्तु इस जगत में कोई है ना, अज्ञान। मन कमाल की वस्तु है, आपको जो नहीं है वो सब करा सकता है, भ्रम में डाल सकता है। तो असत स्वरूप मन को कह रहे हैं, हे असत स्वरूप मन, मैं अहंकार और वासनाओं से रहित निर्विकल्प चिन्मय ज्योति स्वरूप हूं, और तू अहंकार का बीज स्वरूप है। अभी देखो तत्व ज्ञान ला रहे हो कि मैं कौन हूं? मैं अहंकार और वासनाओं से रहित निर्विकल्प चिन्मय ज्योति स्वरूप हूं मैं तो। और तू कौन है? तू अहंकार का बीज स्वरूप है, क्योंकि अहंकार तेरे अंदर से जागता है। अतः तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अहम रूप से कौन स्थित है? उन्होंने प्रश्न किया। इसका मैंने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सर्वत्र अन्वेषण किया, किंतु यह अहम नामक पदार्थ मुझे कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। उसने खोज करी, अहंकार की खोज करी, इस कल्पना की खोज करी, परंतु उसको कहीं पर भी वो कल्पना, क्योंकि जैसे ही हम खोज करते हैं ना वो खत्म हो जाती। जो रह जाता है वो ज्ञान रह जाता है, और ज्ञान तो आत्मा है। तो उन्होंने खोज करना प्रारंभ किया कि जो कल्पनाएं हो रही हैं वो वास्तव में है क्या, कहां उठ रही है, ये तो मैं ढूंढूं। तो ये शरीर में हो रही है,
कि आत्मा में हो रही है, हो कहाँ रही है। तो उन्होंने जब ढूंढना चालू किया तो वो मिला ही नहीं। हो तो मिले न, अज्ञान हो तो मिले ना। अज्ञान कल्प जब तक हम नींद में थे तब तक ही भाषित हो रहा था। बहुत सुंदर है ये। अब अपने को सुनते सुनते और पढ़ते पढ़ते ही अपने अज्ञान के पर्दे खिसक जाते हैं। ऐसी वाणी। इस शरीर में यह मांस है, यह रक्त है, ये हड्डियां हैं, ये श्वास वायु है, फिर यह अहम रूप से स्थित कौन है। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं, ढूंढता हूं, तो ये तो हार्ड मांस वाला दिख रहा है, यहां तो कोई अहम है नहीं। और मैं तो पहले से ही निश्चित कर लिया उन्होंने। क्या निश्चित कर लिया है? मैं अहंकार और वासनाओं सहित निर्विकल्प चिन्मय ज्योति स्वरूप हूं। ये कल्पनाएं न चिन्मय रूप है न कुछ है नहीं। ये है कहां? ढूंढो उसको। देह में स्पंदनांश जो प्राणवायुओं का है, चेतनांश परमात्मा का है। देह में जो स्पंदन हो रहा है वो तो श्वास से हो रहा है, ये तो पुद्गल है। और चेतनांश परमात्मा का है, और जो चेतना है वो तो स्वयं परमात्मा है, वो तो परमात्मा का अंश है। तथा जरा मरण शरीर के धर्म है। ये जो बुढ़ापा वगैरह ये शरीर के धर्म है। फिर यह अहम क्या वस्तु हुई? ये आया कहां से? ये मैं हूं, ये है न, मैं इसका बेटा हूं, इसका ये हूं, मेरे इसका ये मेरा घर है, ये कहां है बताओ भाई। तुम केवल कह रहे हो, है नहीं। यह नासिका है, यह जीवा है, यह त्वचा है, ये दोनों कान हैं, यह आंख है, यह स्पंदन है। फिर अहम रूप से स्थित कौन वस्तु है? फिर अहम का है। ये तो जो है वो अभी ज्ञान लगा रहा है। ज्ञान में वो देखता है, शरीर को शरीर रूप में देख रहा है, स्व को स्वरूप में देख रहा है। तो वहां अज्ञान और कल्पना मिल ही नहीं रही उसकी। वो ढूंढ रहा है अहंकार को, पर उसको मिलता हो तो मिले। परमार्थ रूप से विचार करने पर न तो मन अहम है, न चित्त अहम है, और न वासना ही अहम है। आत्मा तो अहम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो केवल शुद्ध चेतन प्रकाश स्वरूप है। वस्तुतः तो इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है। ये बड़ी जोरदार बात की। इस जगत में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो किसका स्वरूप है? मेरा ही स्वरूप है, और कोई स्वरूप तो अपना रिफ्लेक्शन है सारा का सारा। ये जो दिख रहे हैं वो कहां दिख रहे हैं अपने को? अपने ज्ञान में ही तो दिख रहे हैं, और वो ही तो मैं हूं, और क्या है। पर हम भ्रम से उसको पर मानते हैं, और पर मानते हैं इसलिए हम द्वेष कर लेते हैं उनको, और द्वेष कर लेते शांति टूटती है। शांति टूटी, आत्मा से बाहर। परंतु हमारे ज्ञान में जो है वो सब मैं ही हूं, ऐसी जिसकी दृढ़ प्रतीति हो जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे समाधिस्थ हुआ जाता है। पर हमको प्रॉब्लम है। हमारे ज्ञान में कोई वस्तु हो तो हम उसको नहीं ठहरने देंगे। ये नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जो तीसरा कारण बताया है ना 254 में, कौन सा बताया तीसरा कारण? पदार्थ नो अन। ये जब तक रहता है तब तक पहले के दो कारण भी कार्य करेंगे। वास्तविक जो वस्तु का स्वरूप है वो पता नहीं पड़ता है तो भी मिथ्या समता आदि आती है, भ्रम बना रहता। इसलिए सिद्धांत बोध बहुत जरूरी है। आपके अंदर कितना भी वैराग आ जाए, नहीं कितना भी उपशम भाव आ जाए, नहीं कितना भी तप त्याग आ जाए, नहीं कितना भी संयम भाव आ जाए, पर सिद्धांत वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा अगर आपके अंदर बैठा नहीं है तो वो विचार द्वारा विचार रुक जाएगा उसका। इसके आगे क्या? इसके आगे नहीं जा सकता। और जब वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा बोध है उसको, तो उसको सब स्पष्ट लग रहा है और उसकी शांति टूटती है, धीरज रहता है उसकी जबरदस्त।
और वो ठेठ वस्तु तक पहुंच जाता। आगे और भी है, बहुत सारा पूरा भरा हुआ है। एक एक को अलग कर रहे हैं, विचार कर एक एक वस्तु उन्होंने ली। जो जो भी अपन सोच सकते हैं वो सारा का सारा ये लेते हैं और फिर उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत चिंतन मंथन विचार करने के, इस प्रकार से अपने को विचार का अभ्यास करना है। हम कहते हैं हमें બેસીએ છીએ પણ કોઈ વિચાર આવતો જ નથી, तो विचार वो मूर्ता वाली स्थिति। पहले शांत हो, पहले से ये विचार करना है ऐसा सोच करके मत बैठो। सबसे पहले तो जैसे उन्होंने पद्मासन लगाया ना, वैसे अपने को भी अपने जंगल में नहीं जा सकते तो अपने रूम पे पद्मासन लगा के बैठ जाएंगे, अथवा यहां पर बैठ जाना, कुर्सी पे बैठ जाना। अब विचार करो, पहले अपने मन को शांत करो। पहले जो भूतकाल है ना उसको डिलीट किया जाए। भूतकाल में जो जो भी आज तक वो सब मेरा अज्ञान था, ऐसा करके उसको डिलीट कर दिया जाए। भविष्य का मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो होना वो होगा। अब मुझे केवल अब वर्तमान स्थिति है मेरे पास। अब इस स्थिति में अभी शरीर से तो, शरीर के बाहर से तो अपन अलग ही हो गए। अब केवल मेरा बंधन रूप आवरण रूप ये शरीर है। अब विचार करो कि इस शरीर के अंदर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, और मैं हूं उसकी मुझे अनुभूति करनी है। क्या प्रॉब्लम है? अब ऐसे प्रश्न करो कि अब इतना बचा हूं मैं, कितना बचा हूं? शरीर जितना है उतना ही मैं बचा हुआ, बस अब इसी में मुझे खोज करनी। और जब आंख बंद करेंगे तो शरीर भी नहीं रहेगा, अब आपको वहां भी खोज नहीं करनी। आपको न सिर से पैर तक जाना है, न कहीं जाना नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। अब तो केवल आपको अपना अमूर्त स्व है उसी को पकड़ना है। और वो जब हम आंख बंद करते हैं तो कुछ न कुछ अनुभव हो रहा है कि नहीं, कुछ न कुछ वस्तु है कि नहीं, बताओ। आंख खुली रखते हैं तो भी कुछ वस्तु है कि नहीं, ये मैं है कि नहीं, इतना तो सब विश्वास करते हैं ना, इसको तो कोई नकार नहीं सकता ना। बस इसकी खोज करो कि ये मैं कौन है, और इसके मूल में जाते जाएं अपन, जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं। इसके बीच में अंतराय आते जाएंगे, और जो जो अंतराय आते जाएं उन अंतराय को, इसमें धीरज चाहिए। धीरज से, इन मौलिक विचारों से ही अपने को आत्म साक्षात्कार होगा। रटे रटाए विचारों से नहीं होगा, दूसरों के विचारों से नहीं होगा। अपनी मौलिक प्रज्ञा को विकसित किया जाए कि मैं हूं और मुझे अपना ही साक्षात्कार करना है। इसमें जो जो प्रॉब्लम्स क्या है बताओ, अपने से ही प्रश्न पूछे जाएं, अपने से ही सब किए जाए। इसके लिए समय देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हम जितना समय अन्य अन्य अनुष्ठानों में देते हैं उससे कहीं अधिक समय हम इस प्रकार से शांत भाव से तत्व विचार करने में दें, क्योंकि ये मूल कारण है। कृपालुदी ने वही कहा, इसलिए तो अपनों ने ये सारा कहा। मूल कारण क्या है? विचार विना आत्मज्ञान थाय, तो उस विचार को बहुत महत्व। दिन में हम इस प्रकार की साधना, इस प्रकार के तत्व विचार, बोलो यहां साधना केंद्र में रहने वालों से मैं पूछता हूं कि इस प्रकार से गहन तत्व विचार कौन कितनी बार करता है? दूसरों की जो बाहर रहते हैं उनकी छोड़ो, चलो हम यहां सुबह भक्ति करने आ जाएंगे, अच्छे से भक्ति कर लेंगे। फिर अभिषेक करने आ जाएंगे, अच्छे से कर लेंगे। फिर स्वाध्याय में भी, पूजा में भी जाएंगे, वो भी अच्छे से कर लेंगे। पर ये जो पद्धति बताई कि इससे जो मन पूरा एकाग्र हो जाएगा अपना,
अपनी मौलिकता विकसित होगी, सीधे आत्मा की तरफ जा सकते हैं। ऐसा प्रयत्न हम कितनी बार करते हैं और कितना करते हैं, इससे सफलता मिलेगी। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर देखो प्रज्ञा खिलती है। धीमे धीमे फिर तो बाकी सब चीजें गौण हो जाएगी, पर यही चीज मुख्य हो जाएगी। बार बार ऐसी इच्छा होगी बैठ करके मैं तत्व विचार करना, बैठ करके तो थोड़ा 5 मिनट भी मिलेगा ना, आंख बंद हो जाएगी, विचार करना, और उसकी अपनी एक दुनिया बन जाएगी। फिर उसको किसी से कोई लेना देना, प्रासंगिक व्यवहार है तो है, बस वो अपने तत्व विचारों में मस्त है, व्यस्त है। बाकी कर्तव्य कर्म जो भी है होंगे, पर अपनी रुचि सहज किसमें है, वो पता लगाना है कि वास्तव में हमको आत्मा चाहिए कि नहीं। तो कैसे पता लगेगा अपने को? कि जैसे ही हमको थोड़ा समय मिलता है तो हम क्या करने बैठ जाएंगे? आंख बंद। अभी आंख बंद करनी पड़ेगी हो, फिर खुली आंख, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर जो है उसी में दिन भर चल रहे हैं। फिर तो आगे की स्टेज, पर अभी इस स्टेज 10 मिनट हैं। मैं कौन हूं? ये शरीर क्या है? मैं अभी आनंद में हूं कि दुखी हूं? इस समय मैं दुखी हूं तो इसका क्या कारण है? इस समय का जो अज्ञान चल रहा है वो इस समय का दुख का कारण है। उस अज्ञान को कैसे मिटाऊं? कौन सी तृष्णा चल रही है? ऐसे दिन भर ऐसे विचारों से अपने आप को दिन भर तरोताजा रखने का, एक क्षण के लिए भी विषादग्रस्त नहीं होना। जो हमेशा विचार का अभ्यास करता है, इसमें एक शब्द आया, बहुत सुंदर शब्द आया है, निर्विशेष आनंद का जो अभ्यास करता है, ऐसा तत्वज्ञानी समस्त क्लेशों और समस्त दुखों से मुक्त रहता है। वो निर्विशेष आनंद जिसमें कोई हर्ष नहीं है, केवल एक शांत निराकुल आनंद, उसका अभ्यास किया जाए। ऐसे आगे का अपन कल और विचार करेंगे समय में। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवरते जय। हो प्रणमो पद तेवरते। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद। एक मिनट आत्मा से शांति शांति शांति। जय श्री